नाम का संकीर्तन साथ में करेंगे और सब लोग मेरे बाद दोहराएंगे। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र जय। आप सब लोग कृपया अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें और हम सब लोग साथ मिलकर प्रभु श्री रामभद्र का ध्यान करेंगे। प्रभु श्री रामभद्र माता श्री सीता जी के साथ कल तरु वृक्ष के नीचे कनक सिंहासन पर विराजमान है। उनके चरणों में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं और भरत जी उनके पीछे छत्र लेकर खड़े हुए हैं और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी चमर हिलाने की सेवा दे रहे हैं। वहाँ सभी देवता ऋषि मुनि उपस्थित हैं और हम सब भी वहीं पर हैं। अपने को वहाँ उपस्थित महसूस करिए और अपने अपने गुरु का ध्यान करिए कि आपके गुरु ही आपको वहाँ लेकर उस राज्य सभा में गए हुए हैं। यह राम राज्य में आपकी उपस्थिति है और सामने प्रभु को देखकर आपके मन में बहुत रोमांच हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जो जीवन का एकमात्र लक्ष्य था वो आपको आज मिल गया है। लेकिन यहाँ इतनी भीड़ है कि आप चाहते हैं कि सीताराम जी आपकी तरफ देखें, आपसे बात करें, लेकिन वो आपको जानते ही नहीं। जरूर वो जगत के परम पिता परम माता है, लेकिन जो एक निज संबंध होता है वो अभी होना बाकी है। इस बात को आपके गुरुदेव समझ गए हैं और आपके गुरुदेव आपको लेके सीताराम जी के समक्ष जाते हैं और आपका नाम बताकर और भगवान से निवेदन करते हैं कि आपकी सेवा में मैं इनको लेके आया हूँ। और जब स्वयं आपके सद्गुरुदेव आपका परिचय श्री सीताराम जी से करवाते हैं तो आप सबसे विशेष बन जाते हैं। महसूस करिए कि आप सीताराम जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। कितना कोमल और दिव्य स्पर्श है और दोनों ही युगल सरकार आपके मस्तक पर अपना कर कमल रख देते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। आज आपका जीवन धन्य हो गया क्योंकि आपके सद्गुरुदेव ने ईश्वर से आपका साक्षात्कार करा दिया। ईश्वर कल्प तरु हैं। आज आप उनसे जो भी प्रार्थना करेंगे वो अवश्य स्वीकार होगी। अपनी अपनी प्रार्थना प्रभु के समक्ष करें पूरे विश्वास से और फिर हम लोग इस कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो गया है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें और हम लोग इस पवित्र कथा का शुभारंभ करते हैं।
आज के प्रसंग के रूप में मैंने हनुमान जी का चरित्र लिया है, क्योंकि हमारे अग्रवाल बाबूजी ने हमको बताया और जैसा कि आप सब जानते हैं, और हनुमान जी का इतना भव्य मंदिर, और कोई भी अपनी जो एक शॉप होती है उसमें मंदिर मैंने तो कहीं नहीं देखा किसी को इतना भगवान को अपनी शॉप से भी ऊपर रखना, ये मैंने पहली बार देखा है। और मैं बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ कि मैं ऐसे भक्त, श्री मैं आपका नाम लूंगी, जो अशोक अग्रवाल जी से मैं जुड़ी हुई हूँ, और आज हम लोग हनुमान जी के चरित्र पर विचार करते हैं साथ साथ। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? तो हनुमान जी के विषय में एक ऐसी बात है कि चाहे कोई किसी का भी भक्त हो, बेटा आप लोग सामने आ जाओ, राम जी का भक्त हो, कृष्ण जी का भक्त हो, मैं एक मिनट आप लोग से भी ये विनती करूंगी कि आप लोग सामने आ जाएं। तो कोई भी किसी का भी भक्त हो, शिव जी का भक्त हो, राम जी का भक्त हो, कृष्ण जी का भक्त हो, लेकिन हनुमान जी को मानने वाले सारे हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो हनुमान जी को ना मानता होगा। और हनुमान जी किसके अनन्य भक्त हैं? हनुमान जी के हृदय में कौन वास करता है? साक्षात श्री सीताराम जी। तो ये कह सकते हैं कि हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। जब राम जी से एक बार हनुमान जी ने अनन्यता की परिभाषा पूछी, तो अगर हम अनन्यता के शाब्दिक अर्थ पर जाएं, तो उसका अर्थ होता है कि अन्य ना हो, मतलब कि कोई और ना हो। और हम लोग भी यही मानते हैं कि अनन्य वही होता है, अगर राम का अनन्य है तो कृष्ण को नहीं मानता, कृष्ण का अनन्य है तो राम को नहीं मानता। लेकिन यहाँ पर पहली बार भगवान राम ने अनन्यता की एक अलग परिभाषा श्री हनुमान जी महाराज को बताई। तो अगर हम लोग भक्ति की बात करें तो हम लोग ये कहते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। और अगर हम लोग वेदांत की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि हम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। हम यहाँ जितने भी हैं हम स्वयं भगवान का स्वरूप हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये हो जाती है कि हम अगर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो कहीं ना कहीं वो हमको एक अहंकार की तरफ धकेल देता है कि हम अपने आप को तो ब्रह्म के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सामने वाले में हमको दोष दर्शन होता है। सामने वाले को हम राक्षस भी मान सकते हैं और अपने को ब्रह्म मान रहे हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि हनुमान अनन्यता की जो परिभाषा मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सुनो। और वो कहते हैं, सोई अनन्य अस जाके मति ना टरई हनुमंत, मैं सेवक सर चराचर रूप स्वामी भगवान। इसका अर्थ हुआ कि हे हनुमान, जिसकी बुद्धि इतनी दृढ़ रहती है इस पे कि जो है सारा जप सीताराम जी का ही रूप है, तो इतना तो हमको मालूम है। तो हम लोग खुद को भी कहते हैं कि हम भी भगवान के ही रूप हैं और भगवान भी सब में है, यही हमको सिखाया गया है। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा होती है कि बाकी तो सब में भगवान है, लेकिन मैं उनका दास हूँ, सबका दास। केवल वो जो साक्षात भगवान नहीं बल्कि हर जीव का मैं दास हूँ। और अगर इसको साक्षात रूप में किसी ने पूरा करके दिखाया है तो वो साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। ऐसा कहा गया है कि जितने भी जीव होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। मुझसे कहा गया था थोड़ी इंग्लिश में बोलूं जिससे सबको समझ में आए। तो 3 कैटेगरीज में उनको बांटा जा सकता है। वो होते हैं विषय, साधक और सिद्ध। विषय को मतलब है कि जो मटेरियल प्लेजर्स में उलझा हुआ है, यानी कि सांसारिक सुखों के अलावा उसका ध्यान कहीं पर भी नहीं है और वो इस देह को ही भगवान मानता है और उसी के लिए
सारे प्रयास करता है। जैसे कि अब मैं थोड़ा इसको सिंपल करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये हमारे युवा बच्चे हैं वो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। तो जब मैटेरियलिस्टिक प्लेजर्स का मतलब ये है कि हमको लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए, हमको पार्टी करनी है, हमको सोशल मीडिया पे छाए रहना है, और उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और हमारे कुछ गोल्स हैं जो कि हमें बहुत पैसा कमाना है, हमें बहुत ऊंचे स्थान को हासिल करना है जीवन में। तो ये सब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रामायण में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये 4 पिलर्स बताए गए हैं। अगर आप सोचें कि मैं केवल धर्म में ही सब कुछ करूं, तो आप पूर्ण इंसान नहीं है। ये एकांगी एक आपका प्रयास हो सकता है। एकांगी का मतलब होता है कि आप अलग हटके चल रहे हैं। लेकिन भगवान ने जब जब अवतार लिया है, चाहे वो श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, तो आप देखेंगे उन्होंने गृहस्थ रूप में ये अवतार लिया है, और उन्होंने अपने सारे कर्म पूरे करे हैं। और ऐसा कहा गया है कि वो गृहस्थ शोक करने योग्य है जो अपनी पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अगर वो एक पुरुष है और अगर वो एक महिला है तो इसको उल्टा कर दे, तो अगर वो उनके प्रति अपना फर्ज पूरा नहीं करता, और जो उसके कर्म हैं वो अगर वो सामाजिक पूरा नहीं करता, तो वो शोक करने के योग्य है। तो विषय का मतलब कुछ बुरा नहीं है, ये सब तो हमारे शास्त्रों में खुद बताया गया है। लेकिन विषय का मतलब है कि वो केवल उसी विषय में सोचे, और वो ये ना सोचे कि जैसे कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मनुष्य का जो हमें तन मिला है, तो अगर हम ये कहें कि काम वासना, कामना, डिजायर नहीं होनी चाहिए, तो ये अधूरी बात है, क्योंकि ये संभव नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने की कामना या डिजायर भी एक डिजायर होती है। तो हाँ जी, तो कामना का बिल्कुल भी त्याग करने को नहीं कहा गया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला। क्योंकि आजकल आप भी ये देखते होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन रिसेंट जो न्यूज चलती है उसमें हम देखते हैं कि कितने फेमस लोग यंग एज में नहीं रहे। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो हम ये नहीं जानते कि हमारा जीवन कितना बड़ा होगा। और ये भी है कि जीवन 100 वर्ष का भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमें कभी तो ये सोचना पड़ेगा ना कि इस जीवन का उद्देश्य केवल ये देह के सुख नहीं है, उससे आगे भी है। अगर हम अपनी एजुकेशन में भी देखेंगे तो उसमें भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक लास्ट स्टेप माना गया है। और शुरू कहाँ से करा गया? बेसिक नीड्स से। बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। अगर आपके पास ये बेसिक नीड्स नहीं है और आप भगवान की बात कर रहे हैं, तो वो आप अपने आप को छलावा दे रहे हैं। तो अर्थ भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, धर्म और मोक्ष तो जीवन का उद्देश्य है ही। तो इसलिए जो इन उद्देश्यों को भूल जाता है उसको विषय कहते हैं। और सुग्रीव, आप में से बच्चों ने सुग्रीव का नाम सुना है? सुग्रीव एक मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या हुआ कि रावण का जो आतंक था वो तीनों लोकों में छाया हुआ था। अभी राम जी का जन्म नहीं हुआ है और रावण ने पूरे तीनों लोगों को त्रास दे रखा था। उसने सारे देवताओं को हरा दिया था। मैं आप लोग से विनती करूंगी कि आप लोग थोड़ा सा मेरे सामने आकर बैठ जाएं। तो रावण ने सबको हरा दिया था, कोई भी उसके खिलाफ इतना मजबूत सशक्त नहीं था कि वो रावण को हरा सके। तो ब्रह्मा जी सहित सारे देवता, मुनि, सब लोग ईश्वर के पास गए और उन्होंने बोला कि जो है हम अब अपनी असमर्थता को स्वीकार कर रहे हैं और भगवान हम चाहते हैं कि आप हमें इस सब से छुटकारा दिलाएं। तो भगवान ने उन लोग को प्रॉमिस किया, वचन दिया कि मैं अवतार लूंगा
और मैं धरती पर अवतार लेके और रावण का अंत करूंगा। तो यह सुनकर देवता लोग बहुत खुश हो गए और तुरंत अपने विमानों पर चढ़ चढ़ के वापस जाने लग गए कि बस अब हमारा काम हो गया, भगवान जी जन्म लेंगे, रावण को मार देंगे और हम फ्री हो गए। तो ब्रह्मा जी ने उनको रोका, कहने लगे रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है। तो उन्होंने कहा क्यों, अब क्या बाकी रह गया। तो उन्होंने कहा भगवान अवतार लेंगे, तुम लोग भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा तुम सब वानर रूप में धरती पर जन्म लोगे और तुम लोग भगवान जो नर रूप में अवतार लेंगे उनकी मदद करोगे, हेल्प करोगे और दोनों मिलकर ही रावण का संहार करेंगे। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो रावण ने ये वरदान मांगा था ब्रह्मा और शिव जी से कि मेरी मृत्यु नर और वानर के अलावा किसी भी के हाथ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये एक पूरी योजना बनाई गई कि भगवान नर रूप में अवतार लेंगे और जितने भी देवता है वो वानर रूप में अवतार लेंगे। तो ये जो सुग्रीव हैं ये वानर है, वानर मीन्स मंकी, और ये सूर्य के पुत्र हैं। और जो हनुमान जी हैं, अपने हनुमान जी, तो पहली कैटेगरी तो विषय की मैंने आपको बताई। सेकंड कैटेगरी है साधक की। साधक वो होता है जो ये समझ चुका है कि हमारा मानव जन्म क्यों हुआ और वो भगवान को पाने के लिए साधना पथ पर चल देता है। वो कोई भी साधना पथ हो सकता है, वो भक्ति हो सकती है, वो ज्ञान मार्ग हो सकता है, वो कर्म मार्ग हो सकता है। हालांकि भक्ति हर मार्ग में अपेक्षित होती है, बिना भक्ति के आप भगवान को पा नहीं सकते, क्योंकि भगवान ये दावा करते हैं कि मैं केवल भक्ति का ही नाता मानता हूँ। तो सेकंड कैटेगरी हो गई हमारी साधक की, जो कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान को इस जन्म में पा सकें। अब तीसरे होते हैं सिद्ध, वो होते हैं जो भगवान को पा चुके हैं। तो उनमें आते हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी सिद्ध हैं और हम लोग हनुमान जी के बारे में सुनते ही हैं, सकल गुण निधानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। और जब हम ये देखते हैं कि हनुमान जी सुग्रीव की सेवा कर रहे हैं, अगर वो भगवान राम के चरणों में झुके तो समझ में आता है कि वो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सुग्रीव की सेवा करते हैं। और जिस प्रकार वो सुग्रीव की सेवा करते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं, जैसा वो भगवान राम की सेवा करते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं। तो जो भगवान ने ये बोला कि अनन्यता क्या होती है, उसको हनुमान जी अपने जीवन में साक्षात करके दिखा रहे हैं। और एक बात और है जिसपे शायद आप लोग का ध्यान ना गया हो, कि हम लोग कहते हैं हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। और बाल ब्रह्मचारी तो वही होता है जो गृहस्थ जीवन से छुट्टी ले लेता है ना, वरना उसको बाल ब्रह्मचारी और ये सब करने की जरूरत क्या है। तो हनुमान जी ऐसे बाल ब्रह्मचारी हैं जो गृहस्थ की सेवा करते हैं। अगर हम देखें तो सुग्रीव विषय तो है ही और वो गृहस्थ है, और वो अपने भाई बाली से भागा हुआ है, डरा हुआ है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम लोग तारीफ कर सकें। और फिर भी हनुमान जी जो राम के उनसे बड़े भक्त कोई है ही नहीं। आप लोग रोज हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ करते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं कि हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं और वो सेवा कर रहे हैं एक गृहस्थ की, बाल ब्रह्मचारी होकर। और सुग्रीव ही गृहस्थ नहीं है, राम जी भी गृहस्थ हैं। और अगर आप देखें तो सुंदर कांड जो रामचरितमानस में है, उसका पूरा कथानक क्या है कि हनुमान जी सीता जी की खोज कर रहे हैं। और सीता जी कौन है? राम जी की पत्नी। तो अगर इसे साधारण अर्थों में देखें तो वो एक गृहस्थ राम जिनकी पत्नी खो गई है, उनको ढूंढने के लिए गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर यही खास बात है कि जब कोई बाल ब्रह्मचारी होता है जो कि एक सामाजिक दुनिया से अपने आप को काट लेता है, लोग हिमालय की गुफा में जाके तपस्या करते हैं,
वन में जाते हैं, तपस्या करते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये अहंकार आ जाता है कि मैंने पूरी सृष्टि का त्याग कर दिया, मैं किसी भी बंधन में नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। लेकिन आप अगर देखें तो हनुमान जी सारा विपरीत आचरण कर रहे हैं। और जब वो लंका में पहुंच जाते हैं सीता जी के पास, तो उनको भेजा क्यों गया है, इस पे अगर आप सोचें तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और बोला मेरे बल और विरह का सीता को समाचार दो। तो बल तो ठीक है कि भगवान है, उनका बल तो अनुपम है, असीम है, लेकिन विरह का मतलब होता है सेपरेशन। तो जब लव्ड वन से आपका सेपरेशन हो जाता है, उसको कौन समझ सकता है, वही जिसने प्रेम किया हो। वरना आप कभी किसी के विरह का वर्णन कर सकते हैं? आप में तो इतनी शुष्कता होगी तो इंग्लिश में आप बोल देंगे शी इज मिसिंग यू, दैट्स इट। तो लेकिन इतना तो सीता जी को खुद ही पता है ना कि वो श्री राम से अभिन्न है। उनको ऐसा संदेशा चाहिए कि जो वो लंका नगरी में रावण ने उनको कैद करके रखा है, राक्षसियों से वो घिरी हुई हैं और राक्षसियां भयानक भयानक रूप बना के और सीता जी को डराती हैं, क्योंकि रावण ये चाहता है कि सीता जी उसकी तरफ एक दृष्टि उठाकर देख लें और उसको एक्सेप्ट कर लें, उससे विवाह कर लें। तो ऐसी हालत में जब सीता जी हैं और उनको ऐसा पक्का विश्वास, ऐसा पक्का संदेशा चाहिए कि वो अपने इस दुख के समुद्र से निकल सकें, तो उसके लिए भगवान राम ने किसको चुना? बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी को। ये एक बहुत ही ध्यान देने और आश्चर्य की बात है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा हनुमान जी की जो यात्रा है उसके ऊपर विचार करें तो हम लोग ये देखेंगे कि हनुमान जी, हम लोग देख रहे हैं कि समुद्र के ऊपर हवा में उड़ रहे हैं। और मैं यंग जनरेशन से ये कहना चाहूंगी, वैसे मुझे पता है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं पहले से, बट ये जो हम लोग ये सब बताते हैं उसका ये अर्थ नहीं होता कि हम लोग आपको मिरेकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचोगे कि हम तो उड़ नहीं सकते, तो हनुमान जी उड़ गए तो क्या ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल दिया। तो यहाँ पर रामचरितमानस में जो भी प्रसंग है उन सबका एक छुपा हुआ अर्थ होता है। तो जब ये हम बोल रहे हैं कि हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं तो उसका एक मीनिंग होता है। उसका मीनिंग है समुद्र है देहाभिमान का प्रतीक। देहाभिमान का मतलब ये होता है कि अगर मैं आप किसी से भी पूछूं कि आपका क्या नाम है तो आप अपना नाम बता देंगे, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जहाँ भी आप रहते हैं, जो आप करते हैं वो सब आप बता देंगे। तो इसका मतलब आप अपने आप को सिर्फ इस बॉडी, इस शरीर के रूप में देख रहे हैं। और जब तक हम लोग केवल अपने को इस शरीर रूप में देख रहे हैं तब तक हम लोग के अंदर ये भावना, ये प्रेरणा आती ही नहीं है कि हम लोग भगवान से किसी तरह जुड़े, क्योंकि हम लोग खुश हैं, वी आर पार्टिंग और वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ, देयर इज नो नीड टू फाइंड गॉड। हमको भगवान को ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम खुश हैं और हमारे इतने गोल सभी लाइन में पड़े हुए हैं। मान लीजिए आज हम 1 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, तो हमारा ये इरादा है कि भविष्य में हम इससे ज्यादा प्रगति करें, क्योंकि हम लोग हर चीज को इस देह से ही जोड़कर देख सकते हैं। तो बंदर तो बहुत सारे थे जिनको सुग्रीव ने भेजा था सीता जी की खोज के लिए, लेकिन अगर हम देखें तो केवल और केवल हनुमान जी ही सीता जी के पास तक पहुंच पाए। और जब सारे बंदर राम जी से विदा लेने के लिए खड़े हुए थे तो सबसे पीछे हनुमान जी खड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी के अंदर तो कोई एंथुजियाज्म ही नहीं है, कोई
और राम जी से कहते कि हाँ बताइए भगवान क्या करना है। सबसे पीछे वो खड़े हुए हैं और सबसे लास्ट में अंत में वो आते हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा। लेकिन जब वो आते हैं तो श्री राम उनको अपने निकट बैठाते हैं और वो उनको एक मुद्रिका यानी कि एक रिंग देते हैं जो कि उस पे राम नाम अंकित है। और वो कहते हैं कि ये मुद्रिका सीता को दे देना और मेरे बल और विनय का वर्णन कर देना। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हनुमान जी ने देखा जाए तो हम में से कोई भी होता तो अपने कपड़े के कोने में उसे बांध लेता या अपने हाथ में पकड़ लेता या अपनी उंगली में पहन लेता। लेकिन हनुमान जी ने एक अनोखा कार्य किया। उन्होंने उस अंगूठी को अपने मुंह में डाल लिया। तो अब कई लोग ये पूछते हैं कि राम नाम की इतनी मुद्रिका जो इतनी कीमती थी उसको मुंह में डालने का क्या तुक है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं लगी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हनुमान जी ने वो मुद्रिका सीता जी को दी थी तो जरूर धो के दी होगी क्योंकि उनके मुंह की छूटी थी। लेकिन इसमें जो निहित संदेश है वो ये है कि राम नाम के सहारे ही हम इस देहाभिमान के समुद्र को पार कर सकते हैं। यानी कि जब हम राम नाम लेते हैं तो हम इस देह से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन इस देह से ऊपर उठना कोई इतना आसान कार्य नहीं है। जब हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे सारे बंदर इकट्ठा हो रखे हैं और इतना, आप लोगों ने समुद्र अवश्य देखा होगा। नदी तो छोटी सी होती है, उसका एक किनारा जिस पे हम खड़े हैं दूसरा किनारा दिख जाता है। अगर बहुत बड़ी हो तो भी हमको एक अंदाज होता है कि हाँ चलो इतनी दूर वो नदी होगी। लेकिन समुद्र का तो ओर छोर हमें दिखाई नहीं देता। तो इसका अर्थ है कि देहाभिमान को पार करना एक असंभव कार्य प्रतीत होता है। और जब सबसे पूछा गया कि आप में से कौन ये कार्य कर सकता है, तो एक जो रीछ थे वानर सेना में, उनका नाम था जाम्बवान। तो उन्होंने बोला कि जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, अगर आप लोग को नहीं मालूम है अभी बच्चों को मैं बता दूं, एक किंग था राजा बलि। तो उसने पूरा सब जीत लिया था और सारे किंगडम्स उसके पास थे, इंद्र का, ब्रह्मलोक, सब कुछ उसके पास था। और सारे देवता हमेशा की तरह भगवान के पास गए कि भाई हमारा जो खो गया है राज्य, ऐश्वर्य सब दिला दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान वामन अवतार में गए। वामन का मतलब है वो 52 इंचेस के छोटे से बौने पिग्मी बन के गए, ठीक है। और फिर वो बलि के पास गए और उन्होंने उससे 3 पग का दान मांगा। तो 3 पग का दान, हर चीज जो रामायण की होती है वही है। मुझे लग रहा है शायद थोड़ी गंभीर हो रही है कथा, लेकिन अगर बलि इस बात पे ध्यान देता कि जब हम लोग के पास 2 लेग्स हैं तो हम लोग 3 लेग्स के बराबर कैसे किसी को दे सकते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात की गई। यहाँ पर वो कि जो तुम्हारे पास है नहीं वो तुम कैसे दे सकते हो। तो फिर फाइनली यही होता है कि भगवान वामन के सामने बलि हार जाता है और जब वो अपने अहंकार का त्याग कर देता है तो भगवान उसको आशीर्वाद दे देते हैं। तो जाम्बान जी ने बोला कि उस समय जब ये सब हो रहा था तब मैंने वहाँ की प्रदक्षिणा करी और मुझे सही से गिनती नहीं याद है, 3 या 7 बार पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा 7 बार करी उन्होंने, पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा। उन्होंने कहा उस समय मैं जवान था, यंग था, अब मेरे पास इतना दम नहीं है कि मैं समुद्र को लांघ सकूं। तो अंगद जो थे वो सेना को लीड कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं समुद्र के पार जा सकता हूँ, लेकिन मैं वापस आ सकता हूँ कि नहीं इसका मुझे कोई भी भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों? तो हम लोग जब विषय वाली बात कर रहे थे कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, तो आप लोग से सुनते हैं कि सोने की
लंका थी, ठीक है। अगर हम लोग को एक सोने का ब्रिक मिल जाए तो हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो जहाँ पर आप जाओ और चारों तरफ सोने की चमचमाती हुई लंका हो, तो अपने कमी का ध्यान था और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर हनुमान जी की जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको समझ में आती है वो ये है कि देहाभिमान, इसमें जो शब्द छुपा हुआ है अभिमान, तो हमारे अंदर जो गुण होते हैं वो गुण कुछ भी हो सकते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत ब्रेन है, हमारा बहुत सुंदरता है, बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है जिनका हमें गुण अभिमान हो। तो हनुमान जी के लिए हम लोग कहते हैं सकल गुण निधानम, यानी कि सारे गुणों के निधान है हनुमान जी। लेकिन जब समुद्र पार करने की बात आई तो हनुमान जी कह सकते थे कि मेरे अंदर सारी शक्ति है, मैं तो चुटकी बजाते ही समुद्र को पार कर जाऊंगा। लेकिन देखा गया कि वो तो चुपचाप किनारे खड़े हुए हैं, उनको अपने किसी गुण की याद ही नहीं थी। जब गुण की याद नहीं है तो अभिमान कैसे आएगा? तो जामवान जी को उन्हें याद दिलाना पड़ा। अच्छा, हनुमान जी को एक श्राप मिला था कि उनको अपने गुणों की याद नहीं रहेगी जब तक उनको याद ना दिलाई जाए। तो ये श्राप नहीं है, ये बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि जब भी हम लोग अपने गुणों का ध्यान करते हैं तो हम सीमित हो जाते हैं। मान लीजिए हम अपने क्लास में फर्स्ट आते हैं और फिर क्या हुआ, न्यू एडमिशन हुए और कोई नया बच्चा आ गया जो कि हमसे ज्यादा होशियार है, तो कहीं ना कहीं हम उससे नीचे हो गए और हमारे अंदर कई चीजें आ सकती हैं कि हम इससे बेटर परफॉर्म करें, हम उससे आगे निकल जाएं, लेकिन हो सकता है हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी ना हो कि हम उससे आगे निकल जाएं, तो हमारे अंदर आ जाती है ईर्ष्या। तो इसीलिए जो भी गुण होते हैं वो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर कोई गुण है, लेकिन जो भी आपके अंदर कोई गुण होता है वो आपको कहीं ना कहीं सीमित कर देता है। और आप सकल गुण निधानम तो है, लेकिन वो आप तभी हो सकते हैं जब आपको किसी भी गुण का अहंकार न हो। तो जामवान जी ने जब याद दिलाया कि तुम तो पवन के पुत्र हो, तो हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पवन देवता तो रावण की सभा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और भी उन्होंने जब उनकी याद दिलाई, हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम राम के दूत हो, तो हनुमान जी एकदम से पर्वताकार हो गए, एक माउंटेन के समान उनका जो है बिल्कुल शरीर बड़ा सा हो गया। और यही चीज है जो हम लोग आज कल, या मैं कहती हूँ कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी महसूस कर लें कि हम सब राम के दूत हैं। और ये हनुमान जी के लिए नहीं कहा गया, ये हम सब राम के दूत हैं। और हमें ये जो जीवन मिला है ये हमें भगवान राम के कार्य पूरे करने के लिए मिला है। तो इसीलिए जब उन्होंने राम का दूत माना, ये नहीं माना कि मैं हनुमान हूँ, मैं पवन का पुत्र हूँ, मैं केसरी नंदन हूँ, तो ये सब नहीं, मैं राम का दूत हूँ। तो वो तैयार हो गए इस जर्नी को, इस सफर को शुरू करने के लिए। लेकिन यहाँ से सिर्फ सफर की शुरुआत होती है, आगे हनुमान जी के रास्ते में विघ्न आए। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिसको स्वयं श्री राम जी ने चुना, अपने नाम की मुद्रिका दी, तो वो तो ऐसा होना चाहिए कि बस उसने एक छलांग लगाई और सुपरमैन की तरह जो है ओशन को क्रॉस कर लिया। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने अपनी यात्रा शुरू करी, सबसे पहले उनके पास विघ्न आया। समुद्र में एक माउंटेन था, पर्वत, जिसका नाम था मैनाक। देखिए, समुद्र हमें जितना दिखता है ऊपर ऊपर से, वो हनुमान तुम्हारा समुद्र के ऊपर से गुजर रहा है और तुम्हारा जो उसके पिता है वो तुम्हारे मित्र थे, और जाओ उसका स्वागत करो। और मैनाक की सबसे बड़ी खास बात ये है कि वो गोल्डन माउंटेन था, गोल्ड का बना माउंटेन। तो ये कहीं ना कहीं हनुमान जी की परीक्षा थी कि वो सोने की लंका में जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर एक गोल्ड का ब्रिक मिल जाए तो हम लोग कहेंगे बताओ क्या करना है। तो मैनाक पर्वत जब वहां पर आया तो उसने हनुमान जी से कहा
कि तुम तो इतनी बड़ी यात्रा पे निकले हो और थोड़ा सा विश्राम कर लो, और मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ। तो हनुमान जी, और कोई होता, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वो ये कह सकते थे हटो, और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतने बड़े मिशन पे जा रहा हूँ और तुम कैसे या मेरे सामने आ गए। लेकिन हनुमान जी ने उनका चरण स्पर्श किया और उन्होंने जो ये नाता है उसको वो भूले नहीं कि जो है पिता से इनका नाता है और मैं इनका पूरा सम्मान करूंगा। एक बात आप ये समझ लीजिए कि भगवान राम का जो सबसे बड़ा गुण है वो है शील। शील का मतलब होता है, पहले मैं आपको बताऊं, सत्य का मतलब आप सबको पता होगा कि मैं सत्य बोलता हूँ। मान लीजिए आप बहुत सत्यवादी हैं और आपका जो परम मित्र है उसने आपके बगल बगल में बैठे यहाँ से चोरी कर ली, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि हम तो बड़े सत्यवादी हैं, हमने बता दिया। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी चोरी जो है जस्टिफाइड है या कुछ है, लेकिन मतलब की बात ये कि जो सत्यवादी होता है उसको अपने सत्य से बढ़कर कुछ प्यारा नहीं होता, उसको ये अभिमान होता है कि मैं सत्यवादी हूँ। लेकिन शील जो होता है वो सत्य से बढ़कर होता है। शील का मतलब कि दूसरे के सत्य की रक्षा करना। तो भगवान राम का जो सबसे बड़ा गुण है, भगवान राम कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, हमेशा दूसरे की भावना का आदर करते हैं, तो उनका शील गुण सबसे बड़ा है। और अगर आप भगवान राम के सेवक हैं तो यही सबसे बड़ी आपकी परीक्षा कि आपके अंदर शील है या नहीं है। तो हनुमान जी ने ये पहली बाधा को स्वीकार कर लिया, अब वो यही था कि गोल्ड का उनको ग्रीड दिखाई गई, लोभ दिखाया गया। अब दूसरा उनके सामने आता है, एक राक्षसी है जिसका नाम है सिंगिका। तो इसका भी एक मीनिंग होता है कि क्या होता है कि जब भी हमसे कोई ऊंचा बढ़ जाता है आगे, बिजनेस में, पढ़ाई में, किसी भी चीज में, तो हमको उससे जेलसी हो जाती है। तो अगर हम उससे आगे बढ़ सकते हैं तो हम बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम नहीं बढ़ सकते तो हम देखते हैं उसकी कोई कमी है या नहीं है, और हम लोग उस कमी के द्वारा ही उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो इस कमी को हम लोग छाया या शैडो कह सकते हैं। तो समुद्र के अंदर सिंहिका राक्षसी छुपी हुई थी, और वो क्या करती थी, जितने भी प्राणी जो बर्ड्स हैं या कुछ हैं, उनकी जो शैडो यानी कि छाया समुद्र में पड़ती थी उसको पकड़ लेती थी, खींच लेती थी, और वो नीचे गिर जाता था, फिर वो उसको खा जाती थी। तो हनुमान जी की भी उसने शैडो को पकड़ा, हनुमान जी बीच में रुक गए और उनको लगा कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे मैं, लेकिन वो तुरंत जब उन्होंने देखा तो उन्हें राक्षसी दिख गई। तो जो ये ईर्ष्या की वृत्ति है ये आपको भगवान को पाने में, सीता जी को पाने में रोक सकती है। तो हनुमान जी ने बिना एक क्षण गवाए उसका तुरंत वध कर दिया। वध कर दिया मतलब मार डाला। तो उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब आपने जेलसी को भी मार दिया, अब आपने जो आपको ग्रीड दिखाई गई थी सोने का पर्वत, उसको भी आपने छोड़ दिया। अब क्या होता है, जब आप ये सब छोड़ देते हैं तो आपके अंदर आता है मैंने इन सब का त्याग कर दिया। अब आपको ये सब नहीं चाहिए, लेकिन आपको नाम चाहिए कि सब लोग मुझे त्यागी कहें, विरागी कहें। तो अब तीसरी सबसे बड़ी परीक्षा हनुमान जी के सामने आती है, और वो है सुरसा। वो भी एक राक्षसी है और वो सर्पों की माता है। सर्प माने स्नेक्स, तो उनकी माता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको देवताओं ने भेजा है। उसका कोई भी हनुमान जी से पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, उसको देवताओं ने भेजा और उसने कहा कि तुम इस समुद्र के ऊपर उड़ रहे हो, तो तुम्हें देह में तो कोई अपने आसक्ति है नहीं, तो तुम्हारी देह चली जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करती हूँ, मैं भूखी हूँ, मैं तुम्हें खा लेती हूँ। तो यहीं पर क्या होता है कि हमको आध्यात्म का असल मीनिंग समझना होता है कि मानेंगी ना मुझे जाने देगी। तो सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाना शुरू कर दिया। तो सुरसा ने मान लीजिए कि इस इतनी जगह का मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी उससे दुगने हो गए, मतलब
मतलब कि सुरसा ने अगर अपना मुंह 8 गुना बढ़ाया तो हनुमान जी 16 गुने हो गए। अगर उसने 32 गुना बढ़ाया 32 तो वो 64 टाइम्स के हो गए। तो ऐसे कंपटीशन चलता रहा और ऐसा लगा कि दोनों में से कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं है। तो लेकिन जब सुरसा ने अपना मुंह 200 योजन का बना लिया, 200 योजन एक फिगर है, तो हनुमान जी चाहते तो वो 400 योजन के बन जाते, उनके लिए मुश्किल नहीं था। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं कि जैसे जो ये हमारी शॉप है, ये मान लीजिए कि 200 योजन की है, ठीक है, जितना बड़ा सुरसा ने अपना मुंह बनाया। तो अगर हनुमान जी को इस शॉप में घुसना है तो क्या वो 400 यानी कि इसके डबल हो के शॉप में घुस सकते हैं? वो तो सिर्फ इसको तोड़ सकते हैं, वो घुस नहीं सकते। तो इसका मतलब उनको छोटा होना पड़ेगा। तो हनुमान जी तुरंत मच्छर के समान छोटे हो गए और सुरसा के मुंह में समा के बाहर आ गए। इसका अर्थ ये है कि उनके अंदर अभिमान नहीं था कि मैंने जो पिछले 2 चीजें आपको बताई उनका त्याग कर दिया। तो सुरसा ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अवश्य अपने कार्य को पूरा करोगे। मुझे पता है कथा थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन हाँ, तो उसके बाद हनुमान जी फाइनली लंका पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सीता जी अशोक वाटिका में है, लेकिन हनुमान जी को नहीं पता है कि लंका में अशोक वाटिका कहाँ पर है। अब हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना लिया और वो लंका के अंदर घुसने लग गए। अब क्या होता है कि अगर आप चाहें तो आप सीधे सीधे अग्रवाल मार्बल एंड स्टोन में नहीं घुस सकते। बाहर कोई ना कोई खड़ा होगा, वो पूछेगा आपसे कि आप किस लिए आए हैं और मैं यहाँ का गार्ड हूँ, कृपया अपनी एंट्री कर दीजिए अगर कोई रजिस्टर है। तो हनुमान जी जैसे ही घुसे तो लंका की जो गार्ड थी उसका नाम था लंकिनी। तो हनुमान जी मच्छर से भी छोटे थे, लेकिन लंकिनी की इतनी दिव्य दृष्टि थी, दिव्य तो नहीं कहेंगे, इतनी पैनी दृष्टि थी कि उसने हनुमान जी को देख लिया और उसने कहा, अरे कहाँ तुम जो है घुसे चले जा रहे हो और तुम्हें क्या लगता है मुझसे बच के तुम अंदर घुस जाओगे? तो हनुमान जी से उसने बोला कि जहाँ मोर आहार जहाँ लगी चोरा, तो तुम चोर हो और मेरे आहार और मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी फिर अपने बड़े रूप में आ गए और उन्होंने लंकिनी को एक दे के मुक्का धरा और वो गिर गई और उसके नाक से मुंह से खून निकलने लग गया। तो अगर आप किसी को मुक्का मारे, फिर वो संभाल के उठ के खड़ी हुई और उसने बोला कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसका अर्थ है कि अगर सारे स्वर्ग, सारे लोगों का सुख तराजू के तराजू के एक पलड़े पे रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर केवल एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का सत्संग रख दिया जाए तो सत्संग वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अब आप सोचिए कि उन्होंने ना भगवान का नाम लिया, ना उन्होंने कोई उसको उपदेश किया, तो कैसे उसने ऐसा बोल दिया? तो उसने लंकिनी ने बताया कि ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम किसी बंदर के मुक्के से विकल हो जाओ तो समझ जाना कि राम जी आएंगे और रावण का विनाश होगा। और कितनी बड़ी बात है कि मौके पे, जैसे आज आप सब लोग सुन रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा आप सब अपने अपने काम में लग जाएंगे और शायद आपको आज हो सकता है थोड़ा बहुत याद रहे, कल से कुछ याद नहीं रहेगा, ये लेकिन जो महीन बातें हैं वो आप भूल जाओगे, और या अगर आपको याद भी रही तो हो सकता है मौके पर याद ना आए। लेकिन लंकिनी को मुक्का खाते ही सब याद आ गया और यही सत्संग का फायदा होता है। और फिर उसने बोला, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो अभी इसके पहले वो कह रही थी कि लंकापति रावण मेरा स्वामी है और मैं यहाँ की गार्ड हूँ और तुम चोर हो। अब वो बोल रही है कि कौशलपति राजा यानी कि श्री राम। अब वो समझ गए कि असली राजा, असली स्वामी कौन है।
और यही सत्संग का उद्देश्य है कि हमको याद आ जाए। कहते हैं कि राम राज्य एक ही बार बना, लेकिन दोबारा बन नहीं सकता। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि राम राज्य अभी भी है। बस हमें ये याद करना है कि ये जो राज्य है इसके स्वामी श्री राम है। लेकिन हमने क्या करा है, हमने अपने को उनकी जगह विराज दिया है। हम अपने आप को राजा मानने लग गए हैं, अपने को इस देह को मानने लग गए हैं। तो फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि हम ये नहीं चाहते एक दिन का ही प्रवचन है और हनुमान जी सीता जी तक ना पहुँचे, उनका आशीर्वाद ही ना मिले, तो ये कथा तो अधूरी रह जाएगी। पूरे दिन हनुमान जी सीता जी को पूरी लंका में खोजते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलती सीता जी। अब देखा जाए तो हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, जो कि त्रिकालज्ञ हैं। लेकिन जब भी हमने जो बोला, जो साधक होता है वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि फिर उसको कोई उत्साह नहीं रह जाएगा। अगर उसको ये कुछ बुरा पता चल गया तो वो निराश हो जाएगा, कुछ अच्छा पता लग गया तो वो सोचेगा ये तो होना ही है, तो मैं क्यों इसके लिए मेहनत करूं। तो हनुमान जी ने अपनी उस पावर का यूज नहीं किया और पूरे दिन वो ढूंढते रहे। यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। इसमें बोल रहे हैं कि हनुमान जी एक एक मंदिर में जाके सीता जी को ढूंढ रहे हैं। तो ये बात थोड़ी अजीब सी है कि वहाँ कौन सा मंदिर था जहाँ पर हनुमान जी सीता जी को ढूंढ रहे थे। इतने सारे मंदिर थे तो वो लंका किस बात की। तो यहाँ पर ये तुलसीदास जी ने इसलिए मंदिर शब्द का यूज किया है कि हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, इस देह को ही सब कुछ मानते हैं, इसको मंदिर मानते हैं और हर समय इसी देह की, इसी बॉडी की सेवा करते रहते हैं। तो उसी तरीके से हर राक्षस के घर में हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। और जब वो बिल्कुल हार गए तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक अलग से भवन बना हुआ था। भवन का मतलब होता है घर। तो अब यहाँ देखिए, बाकी उनके लिए उन्होंने बोला कि मंदिर थे राक्षसों के घर के लिए, और ये उनको अब मिला है विभीषण जी का घर, जो कि भगवान के भक्त थे। उनके लिए वो बोल रहे हैं कि ये भवन था। तो उन्होंने बोला कि हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा। उन्होंने भगवान का मंदिर अलग से बनाया हुआ था, और जो उनका रहने का स्थान था उसको घर ही उन्होंने करा, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, तो वो देहा अभिमान में स्थित नहीं थे। और यहाँ पर जो विभीषण जी हैं वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, साधक की कैटेगरी में। अभी हम लोग ने सुग्रीव का सुना जो विषयी थे, और विभीषण साधक है। तो विभीषण को अच्छी तरह पता था कि सीता जी को रावण चुरा के ले आया है, वो कहाँ है। लेकिन वो भगवान की पूजा तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी कोशिश नहीं करी कि वो सीता जी को छुड़ाए या भगवान राम तक वो संदेशा पहुंचाए। तो धीरे से हम देखते से ही अपना संबंध मानता है, उसको भाई मानता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, और उसको लगता है रावण चाहे जैसा भी हो, उसने मुझे पूजा की सुविधा दे रखी है, कम से कम मैं अपने भगवान को याद कर सकता हूँ। तो जब हनुमान जी ने बोला कि तुम्हारी माता मेरी माता भले ही शरीर से अलग अलग है, लेकिन हमारी जो एक माता और हमारे एक पिता है वो सीताराम जी हैं। और जब विभीषण को इस सच्चाई का पता महसूस होता है, मतलब देखिए, सुना तो हम सबने सब कुछ है, लेकिन उसको जिस क्षण हमें महसूस हो जाता है उसी क्षण हम जग जाते हैं, और यही सत्संग की महिमा है। तो वो उनको पूरी युक्ति बताते हैं हनुमान जी को कि सीता जी यहाँ यहाँ है, और हनुमान जी अब अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। हम लोग बस सीता जी के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, और हनुमान जी एक पेड़ के पत्तों की आड़ में छोटा सा रूप बना के छुप जाते हैं, और वहाँ वो सीता जी के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि वो कितनी बुरी परिस्थितियों में राक्षसियों से घिरी हुई बैठी हैं। और वो सोचते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है कि पूरी जर्नी में उन्होंने विचार का उपयोग बहुत किया।
जो हम लोग की बॉडी में सबसे ऊपर है वो हमारा सिर। सिर के अंदर हमारा ब्रेन है, यानी कि हमारी बुद्धि। और बुद्धि भक्त है आप, इसका मतलब नहीं कि आप बुद्धि का उपयोग करना बंद कर दें। बुद्धि से ही विवेक का जागरण होता है, जिससे आप सही और गलत को समझ पाते हैं। तो हनुमान जी वहाँ विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कूद के गए और उन्होंने सबको धाए धाए मार दिया राक्षसियों को, और सीता जी का चलिए माँ आपको लेने आया था, हम लोग चलते हैं। तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो विचार करने लग गए। थोड़ी देर बाद रावण आया मंदोदरी को लेकर। उसने सीता जी को प्रलोभन दिया कि मंदोदरी आदि सब रानी तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम बस एक बार मेरी तरफ दृष्टि उठा के देख लो। लेकिन सीता जी तृण धरी ओट कहत वैदेही, अधर्म निर्लज लाज न तोही। थोड़ा सा मैं चौपाई में 19-20 कर सकती हूँ, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। तो सीता जी उसकी तरफ दृष्टि भी उठाकर नहीं देखती। और अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जब रावण सीता जी को लंका में ले आया तो उसने उनको पा लिया, लेकिन यहाँ जब सीता जी उसकी तरफ एक नजर भी उठाकर नहीं देख रही तो रावण ने कहाँ पाया उनको, और उनको ला के भी वो ये सारी कोशिश कर रहा है। तो हनुमान जी ने देखा कि जब सीता जी ने ऐसे कठोर वचन रावण से बोले तो उसने अपनी तलवार निकाली, चंद्रहास। सोचिए तलवार का नाम भी कितना फनी सा है, चंद्रमा की हंसी, चंद्रहास। तो मंदोदरी जो रावण की वाइफ थी उसने हाथ पकड़ लिया कि ऐसा बुरा कार्य मत करो। फिर रावण वहां से चला गया। 1 महीने का समय दिया सीता जी को सोचने के लिए, और सीता जी बहुत दुखी है। 10 महीने से सीता जी लंका में है और कुछ हो नहीं रहा, और वो बहुत दुखी है अपने प्रियतम की याद में। वो आंसू बहा रही हैं और वो कह रही हैं कि कुछ संदेशा नहीं मिला अपने प्रियतम का, अपने करुणा निधान का। तो वो जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई है उसका नाम है अशोक। और अशोक ये भी फनी है, रावण ने बहुत फनी नाम रखे थे अपनी चीजों के। अशोक वो था जो सारे संसार को शोक से मुक्त करती है, वही उसके नीचे शोक यानी कि ग्रीफ स्ट्रिकन बैठी हुई थी। तो अशोक से सीता जी कहती हैं, उसके पत्ते लाल लाल रंग के हैं, और वो कहती हैं अशोक तुम्हारे पत्ते लाल रंग के हैं, और अग्नि का कलर भी लाल होता है। और वो उससे कहती है, प्रार्थना करती है कि तुम मुझे अग्नि दे दो, अंगारा दे दो, और मैं अपने शरीर को जला लूं। मतलब सीता जी सुसाइड को ही एक लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट उपाय देख रही है। और हम लोग की लाइफ में भी ऐसे क्षण आ जाते हैं। तो उसके बाद हनुमान जी सोच रहे हैं कि अब क्या करूं मैं, इतना कठिन क्षण था उनके सामने। और उन्होंने राम नाम की मुद्रिका अपने मुंह से निकाल के और अशोक वृक्ष के नीचे गिरा दी। और सीता जी ने तुरंत उठ के, उनको लगा कि अंगार आ गया, और एक रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने जो है सीता जी एकदम खड़ी हो गई और उन्होंने उठ के उस राम नाम की मुद्रिका को अपने हाथ में कैच कर लिया। उन्होंने राम नाम को देखा और उसमें राम नाम अंकित था। वो तुरंत पहचान गई, ये तो हमारे प्रभु राम की मुद्रिका है, और राम नाम अंकित अति सुंदर। और उन्होंने कहा कि ये मुद्रिका तो माया से बनाई नहीं जा सकती है, यहाँ कैसे आ गई। और फिर हनुमान जी ने वहीं से छुपे छुपे सीता जी को पूरी कथा सुनाई। आदि है तो कथा सुनाई जब से भगवान राम का जन्म हुआ और कैसे वो बड़े हुए, जनकपुर पधारे, सीता जी से उनका विवाह हुआ, धनुष यज्ञ हुआ, सब कुछ उन्होंने बताया। और वहां तक जैसे रावण उनका हरण करके ले गया, और भगवान का इस समय जो भी स्थिति थी वो कहाँ पर थे, सब कुछ बताया। तो सीता जी ने बोला कि जिसने इतनी मधुर कथा सुनाई वो सामने क्यों नहीं आ जाता। तो यह सुनकर हनुमान जी सामने आ गए, और हनुमान जी तो वानर रूप में थे। तो सीता जी ने उनको देखते ही मुंह फेर के वो बैठ गई, मतलब उनकी तरफ पीठ कर ली। अब हनुमान जी की जगह हम में से, आप में से कोई और होता, वो ये सोचता लो इतनी दूर से हम यात्रा करके आए, भगवान राम का संदेशा सुनाया, और जब हम सामने आए तो ये पीठ करके बैठ गई, इससे बड़ा डिसरिस्पेक्ट क्या हो सकता है। लेकिन हनुमान जी कहते खुश हो गए
क्योंकि वो ये कहते हैं कि सुनना तो केवल प्रभु की कथा है और कथावाचक तो बंदर ही है। कोई भी कथावाचक हो, हम सबकी केवल व्यथा हो सकती है, लेकिन कथा केवल ईश्वर की होती है। तो सीता जी ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि नर और वानर का संग कैसे हुआ। अब जब हम लोग ये सुन रहे हैं कि हनुमान जी ने पूरी कथा उनको शुरू से सुनाई, तो क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी मित्रता कैसे हुई, राम जी से उनकी मित्रता नहीं, उनका परिचय कैसे हुआ, कहाँ पहली बार मिले। तो यही संत की विशेषता है कि वो अपनी कथा नहीं सुनाता, वो केवल ईश्वर की कथा सुनाता है। और जब माँ ने पूछा तो हनुमान जी ने फिर वो कथा भी सुनाई। अब इसमें एक खास बात यह है कि जब हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई, तब लिखते हैं सुनते ही सीता कर दुख भागा, यानी कि सीता जी का जो दुख था वो तुरंत भाग गया। लेकिन जब हनुमान जी ने अपनी कथा सुनाई, कैसे परिचय हुआ, तब बोलते हैं कि सीता जी के मन में विश्वास उपजा। यानी कि जब हम ये सब बड़ी बड़ी बातें भगवान की सुनते हैं तो हमारा दुख दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान राम सुख के धाम हैं। जब वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण किया था, तभी उन्होंने बोला था, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो दुख तो तुरंत भाग गया। लेकिन इतनी जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, सीता जी हम ही लोगों को ये सारा संदेश दे रही हैं, जो हमारी परिस्थितियां आती हैं, कि जब हम इतने दुख में होते हैं तो विश्वास हमारा डिग जाता है। सीता जी का विश्वास कभी डिग नहीं सकता, वो अभिन्न है, लेकिन वो अपनी लीला के द्वारा हमको ये समझा रही हैं। तो ऐसे समय में हम जब सत्संग करते हैं, संत हमें जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि ये बात सत्य है, तब हमारे मन में विश्वास उपजता है। फिर जो है राम नाम की मुद्रिका वो सीता जी को दे देते हैं और फिर वो भगवान राम के पास वापस आ जाते हैं और सीता जी का संदेशा लेके। अब जब हनुमान जी पहली बार राम जी से मिले थे तो उन्होंने कस के उनके चरण पकड़ लिए थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। हनुमान जी के सिर पर भगवान राम अपने कर कमल रख देते हैं और कहते हैं कि रामचरितमानस की कथा अनवरत चलती रह रही थी इस क्षण तक, लेकिन उस क्षण जो कथावाचक है शिव जी, उन्होंने कथा रोक दी। क्यों रोक दी? क्योंकि शिव जी हनुमान जी के ही रूप में हैं और उस समय शिव जी को ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं और हनुमान अलग अलग हैं। वो उस आनंद में डूब गए कि भगवान राम ने मेरे सिर पर हाथ रखा है। और राम जी ने पूछा बात क्या है हनुमान, आज तुमने मेरे चरण कस के नहीं पकड़े? तो उन्होंने कहा कि भगवान मुझे माता सीता से आशीर्वाद मिल गया है कि अब तुम्हें भगवान से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। सीता जी ने पहले हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिए, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, लेकिन हनुमान जी को इतना सुख नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने बोला तरही बहुत रघुनायक छोहु, यानी श्री राम तुमसे बहुत प्रेम करेंगे, तो हनुमान जी बोलते हैं अब कृत्य कृत्य भयऊ में माता, यानी कि अब मेरा ये जन्म लेना क्या कहते हैं उसको, मतलब सफल हो गया, धन्य हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो कहते हैं कि अब ये नाता तो प्रभु आपको ही निभाना है, अब आप ही मुझे पकड़िए, मैं थोड़ी ना आपको पकड़ूंगा। और राम नाम की मुद्रिका भी अब वो सीता जी को नाम का जप करते हैं और बोलते हैं सुत मैं तुम्हारे इस उपकार से कभी उऋण नहीं हो सकता। तो आज की ये कथा हमारे आराध्य श्री राम और उनके परम सेवक श्री हनुमान जी महाराज को ही समर्पित थी। और हम सब इस कथा से जो भी शिक्षा चाहे ग्रहण कर सकते हैं। और सत्संग का यही अर्थ है कि कथा हमको एक दृष्टि देती है कि जो भिन्न भिन्न घटनाएं हो रही हैं, जो रोजाना में हो रही हैं, ऐसा नहीं कि हमको अलग में मंदिर में जाके बैठना
प्रार्थना हो गई और सारे वानर कहने लगे कि हम तो अब घर नहीं जाएंगे भगवान, हम आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं अब सखा ग्रह जागिहु भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम, यानी कि घर जाओ और वहां पर दृढ़ नियम के साथ मेरा भजन करो। लेकिन दृढ़ नियम जब तक नहीं हो सकता जब तक हमें भगवान से प्रेम न हो जाए, अनुराग न हो जाए। जैसे कि एक जिस नवविवाहिता होती, न्यूली मैरिड होती है, उसको अपने पति की हर समय याद बनी रहती है। कोई ये नहीं कहता है कि अपने पति को याद करो। तो वैसे ही जब भगवान से हमारा नाता जुड़ जाएगा, जब हनुमान जी से हमारा निज संबंध जुड़ जाएगा, जब प्रेम और अनुराग होगा सत्संग के द्वारा, तभी हमें भगवान को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे वो श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में निवास करते हैं, वैसे ही हमें प्रतिक्षण ये अनुभूति होगी कि भगवान हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। इसके साथ ही इस कथा को विराम देते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।